ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 सितंबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। ये सत्संग भी है, यहां तुम्हें सत बाप का संग मिला है। यहां तुम्हें सत बाप का संग मिला है, जो पार लगा देता है, जो पार लगा देता है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। ये सत्संग भी है, यहां तुम्हें सत बाप का संग मिला है, जो पार लगा देता है। आज का प्रश्न, हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? उत्तर, मनुष्य समझते हैं ये जो दुख सुख का खेल चलता है, ये दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं। मनुष्य ऐसा समझते हैं। मनुष्य समझते हैं ये जो दुख सुख का खेल चलता है, ये दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं। और तुम बच्चे समझते हो कि ये हर एक के कर्मों के हिसाब का खेल है। और तुम बच्चे समझते हो कि ये हर एक के कर्मों के हिसाब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते। बाप किसी को भी दुख नहीं देते। वे तो आते ही हैं सुख का रास्ता बताने। वे तो आते ही हैं सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया है। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया है। ये तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। ये तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। अगर तुम्हें दुख हो रहा है तो ये कर्मों परमान हो रहा है। हमें चेकिंग अपने कर्मों की करनी है, ना कि बाप पर उलाने रखने हैं कि ये तो दुख देखो आप ही दे रहे हो। बाबा ने अपने बच्चों को समझा दिया है, पर कई बार क्या होता है, बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं और सोचते हैं, देखो बाबा ने ऐसा कह दिया तभी हमको दुख हो रहा है। जो भी दुख है वो हमको हमारे कर्मों पर मन होता है। जैसा कर्म हम करते हैं इसका फल हमें मिलता है, ये तो सबको पता है। पर कैसा कर्म करते हैं ये तो हर एक के अपने अपने हाथ में है ना। ये कर्म करने की कलम, तकदीर लिखने की कलम, ये सब आपके अपने हाथ में है। इसमें भगवान कुछ नहीं कर सकता। भगवान सिर्फ समझा सकता है। समझे ना समझे ये आपके ऊपर है। यही तो सारा हिसाब किताब है। फिर ये नहीं कहेंगे कि भगवान ने हमको समझाया नहीं था।
हमें बताया नहीं था, बताया भी था, समझाया भी था, अलर्ट भी किया था, सावधान भी किया था, सब किया था, फिर भी ऐसा ही किया। तो अब देखो फिर, ना भगवान सजा देता, ना भगवान दुख देता, ये सब हमारा अपने कर्मों से बनाया हिसाब किताब है। दुनिया कह सकते, उनको तो पता नहीं, वो तो यही समझते हैं दुख सुख परमात्मा देता है, परमात्मा सिर्फ सुख देता है, इसीलिए अगर हल्का सा भी दुख होता है तो उसी की याद आती है, क्योंकि आत्मा को पता है। पर रावण राज्य में आत्मा नासमझ होने के कारण ये भूल जाती है कि ये जो दुख की अनुभूति हो रही है ना, ये हमारे अपने कर्मों पर मान है। श्रेष्ठ कर्म करेंगे, सुकर्म करेंगे, सबको पता है अच्छी अनुभूति होगी। कुछ भी उल्टा करेंगे तो फिर उसका हिसाब किताब तो आपके साथ ही रहेगा ना। भूलना नहीं क्या किया है, इसीलिए दुखी होना पड़ता है। तो समझ में अंतर है कि नहीं है? मनुष्यों की समझ हिसाब किताब को लेकर और आपकी समझ हिसाब किताब को लेकर, वो भगवान पे डाल देते हैं, पर आपको मालूम है कि अपने ही किए कर्मों का ये सब खेल है। ओके, आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे रुहानी बच्चों ने गीत सुना, किसको पुकारते हैं? बाप को। बाबा आकर इस पाप की कलयुगी दुनिया से सत्युगी पुण्य की दुनिया में ले चलो। अभी जीवात्माएं सब कलयुगी है, उन्हों की बुद्धि ऊपर जाती है। बाप कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, ऐसा कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं हम रचयिता मालिक अर्थात बेहद के बाप और उनकी बेहद की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। आत्माएं जहां रहती हैं वह है ब्रह्म तत्व, जहां सूर्य चांद नहीं होते, ना मूल वतन ना सूक्ष्म वतन में। बाकी इस मांडवे में तो बिजली आदि सब चाहिए ना, तो इस मांडवे को बिजली मिलती है, रात को चांद सितारे बिजली देते हैं और दिन में सूर्य इस मांडवे को बिजली देते हैं। ये है बत्तियां, ये अविनाशी बत्तियां हैं, ये बत्तियां हैं। इन बत्तियों के होते हुए भी अंधियारा कहा जाता है ये बत्तियां। सूर्य भी है, चांद सितारे भी हैं, इन सब बत्तियों के होते हुए भी अंधियारा कहा जाता है। रात को तो फिर भी बत्ती जलानी पड़ती है, जबकि है फिर भी रात को बत्ती जलानी पड़ती है। सत्युग त्रेता को कहा जाता है दिन और भक्ति मार्ग को कहा जाता है रात। ये भी समझ की बात है। नई दुनिया सो फिर पुरानी जरूर बनेगी, फिर नई होगी तो पुरानी का जरूर विनाश होगा। तो यह है बेहद की दुनिया। मकान भी कोई बहुत बड़े बड़े होते हैं राजाओं आदि के, तो यह है बेहद का घर। मांडवा अथवा स्टेज, अब इनको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। अब कर्म तो जरूर करना होता है, सब मनुष्यों के लिए ये कर्म क्षेत्र है, सबको कर्म करना ही है, पाठ बजाना ही है, और पाठ हर एक आत्मा को पहले से मिला हुआ है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति से समझ सकते हैं। वास्तव में ये गीता पाठशाला है। पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? यहां तो बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं, और वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे
वहां कोई भी एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है। हम इतने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इनसे क्या बनेंगे ये जानते ही नहीं। कोई भी जो सत्संग है ना, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। अब तो उनको सत्संग कहने से लज्जा आती है। सत तो एक बाप ही है, और जिसके लिए कहा जाता ना, संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग कलयुगी मनुष्यों का, और सत का संग तो एक का ही है। अभी तुमको वंडर लगता है, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे बाप देते हैं। तुमको तो खुशी होनी चाहिए, तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। बाकी सब है झूठी पाठशालाएं। उन सत्संगों आदि से कुछ भी बनकर निकलते नहीं। स्कूल कॉलेज आदि से फिर भी कुछ बनकर निकलते हैं, क्योंकि पढ़ते हैं। बाकी कहाँ भी पढ़ाई नहीं है। सत्संग को पढ़ाई नहीं कहेंगे। और शास्त्र आदि तो पढ़कर फिर दुकान खोल बैठते हैं, पैसा कमाते हैं। ग्रंथ थोड़ा सीख कर गुरुद्वारा खोल बैठ जाते हैं। गुरुद्वारे भी कितने खोलते हैं। गुरु का द्वार अर्थात घर कहेंगे ना। फाटक खुलता है, फाटक खुलता है, और वहां जाकर शास्त्र आदि पढ़ते हैं। तुम्हारा गुरुद्वारा है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम, सतगुरु द्वार। सतगुरु का नाम क्या है? अकाल मूरत। अब सतगुरु को अकाल मूरत कहते हैं, और वे आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। अकाल मूरत है ना, जिसको काल भी खा नहीं सकता, तो आत्मा है ही बिंदी, उनको काल कैसे खाएगा? तो वे आत्मा तो शरीर छोड़कर भाग जाती है। मनुष्य समझते थोड़े ही है कि एक पुराना शरीर छोड़ फिर जाए दूसरा लेगी, फिर इसमें रोने की क्या दरकार है? ये तुम जानते हो, ड्रामा नादी बना हुआ है, हर एक को पाठ बजाना ही है। तो बाप ने समझाया है, सत्युग में है नष्ट मोह। सत्युग में है नष्ट मोह। मोहजीत की भी कहानी है ना, पंडित लोग सुनाते हैं, माताएं भी सुन सुनकर फिर ग्रंथ रख बैठ जाती है सुनाने के लिए। उन्होंने सुना, फिर वो भी बैठ जाती है सुनाने के लिए ग्रंथ। बहुत मनुष्य जाकर सुनते हैं, उनको कहा जाता है कनरस। ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य तो कहेंगे हमारा दोष क्या है? तो बाप कहते तुम हमको बुलाते हो ना कि दुख की दुनिया से ले जाओ। अब मैं आया हूं तो मेरा सुनना चाहिए। ऐसे संगम पर एक बात फिक्स कर लो, उन्हीं का सुनना है। बाकी तो सब आपको सुनाने वाले मिलेंगे, पर वो नहीं मिलेंगे। तो क्यों ना अभी उन्हीं का सुनना है, क्यों ना पक्का कर ले, देखो कैसे जीवन होता है। फिर बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अच्छी मत मिलती है तो वह लेनी चाहिए ना, लेनी चाहिए ना। तुम्हारा भी कोई दोष नहीं, ये भी ड्रामा था। राम राज्य रावण राज्य का खेल बना हुआ है। खेल में कोई हार जाते हैं तो उनका दोष थोड़े ही। जीत और हार होती है, इसमें लड़ाई की बात ही नहीं है। तुमको बादशाही थी, अब यह भी आगे तुमको मालूम नहीं था। अभी तुम समझते हो जो सर्विसेबल है, जिसका नाम वाला है। अब दिल्ली में सबसे नामी ग्रामी समझाने वाला कौन है? तो झट नाम लेंगे जगदीश का। देखो अभी भी सामने कह दिया। और तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकालते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। अनेक प्रकार की पॉइंट्स लिखते हैं, ब्रिजमोहन भी लिखते हैं।
ब्रिजमोहन भाई के बारे में बात कर रहे बाबा, वो भी लिखते हैं। लिखना कोई मासी का घर थोड़े ही है। जरूर विचार सागर मंथन करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, कितने लोग पढ़कर खुश होते हैं, बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट मिलती है। कोई कोई प्रदर्शनी में बहुत माथा मारते हैं, कोई कोई के कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, इसीलिए इतना उठा नहीं सकते हैं। ये भी कहेंगे, क्या कहेंगे, ड्रामा। अबलाओं पर भी अत्याचार होने का ड्रामा में पार्ट है। ऐसा पार्ट क्यों बजाया, ये प्रश्न नहीं उठता। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, उनको कुछ कर थोड़ी सकते हैं। अबलाए कोई तो निमित्त बनेंगी जिन पर सितम होगी। ऐसे तो फिर सब कहेंगे हमको ये पार्ट क्यों। कुछ तो नूंद होनी होती है ना। अब उन आत्माओं ने दिखाना है एक बाप दूसरा ना कोई। अब ऐसी आत्माएं अगर कहने लगे मेरा ही पार्ट ऐसा क्यों, तो फिर ये तो गलत हो जाएगा ना। अब वो जो पार्ट उनको मिला उसमें वो नंबर 1 पार्ट बजा रही है। बात यहां है, ड्रामा में हर एक को पार्ट मिला हुआ है, लेकिन जो पार्ट आपको मिला हुआ है, अब जैसे कुमार हैं, इन्हें कुमार पने का पार्ट मिला हुआ है, पर अगर ये भूल जाते हैं कि हमें कुमार पने में कैसा रहना चाहिए, तो फिर ये क्या पार्ट बजा रहे हैं। अब कुमारियां हैं, इन्हें नशा होना चाहिए कि हम कौन हैं, और अगर ये भूल जाती हैं तो फिर ये कैसा पार्ट बजा रहे हैं। ऐसे हर आत्मा को पार्ट मिला हुआ है और हर आत्मा नंबर 1 पार्ट बजा सकती है उसी जहां पे वो है ना, वहीं पर। अब जैसे ग्रस्त में रहते हैं तो बहुत सी बातों का सामना करना पड़ता है, सितम सहन करना पड़ता है, पर वो सहन करने का जो पार्ट उस आत्मा ने बजाया तो बाबा तो देख रहा है ना। तो ये नहीं कह सकते कि ये पार्ट मेरा ऐसा क्यों लिखा, मुझे कन्या क्यों बनाया, मुझको तो भाई बनना था। ऐसे भी कई दुखी होते हैं। तो माना जो पार्ट मिला उसमें नंबर 1 नहीं बजा सकते, उसमें भी दुखी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अबलाएं कोई तो निमित्त बनेंगी जिन पर सितम होंगे। ऐसे तो फिर सब कहेंगे हमको ये पार्ट क्यों। नहीं, ये बना बनाया ड्रामा है। पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। और कहेंगे ऐसा कैसे, पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। इन बातों में सहनशीलता कितनी रखनी होती है। सिर्फ ऐसे नहीं सिर्फ स्त्रियों पर ही अत्याचार होते हैं, पुरुषों पर भी होते हैं। कई बार स्त्रियां उस रूप की होती हैं कि वो बदनामी करा देती हैं, घर की बात बाहर ले आती हैं, तो फिर बदनामी, तो फिर ये भी तो अत्याचार है। वो कहेगा घर की बात घर में रहे, वो बाहर ले जाएगी, तो ये भी तो अत्याचार ही है। ऐसा नहीं है नहीं होते। अब उसको खाना बनाने नहीं आता पर कहीं सीख भी लेते हैं। अब नहीं आता उसके खाने में कुछ डाल देगी, कुछ ना कुछ उसको करती रहेगी, तंग करती रहेगी। घर में उसके माँ बाप को तंग करेगी, परिवार को तंग करेगी, तो अत्याचार तो हो ही रहे हैं। बहुत सारे अत्याचार होते हैं। ऐसा नहीं है नहीं होते। अब दोनों में एक चलते तो खिटपिट खिटपिट चलती रहेगी, सारा दिन घर में अशांति लगी रहेगी। होते हैं। तो पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। इन बातों में सहनशीलता कितनी रखनी पड़ती है, बहुत सहनशीलता चाहिए। माया के विघन तो बहुत पड़ेंगे। विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ मेहनत करनी पड़े, या ऐसे ही माना कहे कि नहीं हमें क्यों सहन करना पड़ रहा है, हमारा तो सब सहन थोड़ा करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सहन करना है, हमें तो ऑर्डर पास करना है। ऐसा नहीं होता।
सहन तो करना पड़ता है। अगर विश्व की बादशाही चाहिए तो अपने साथ मेहनत करनी पड़ती है। ड्रामा में आपदाएं, खिटपिट आदि कितनी है। अबलाओं पर अत्याचार लिखा हुआ है, रक्त की नदियां भी बहेंगी, कहां भी सेफ्टी नहीं रहेगी। अभी तो सुबह को क्लास आदि में जाते हो सेंटर्स पर, वह भी समय आएगा जो तुम बाहर निकल भी नहीं सकेंगे। फिर ऐसे समय में क्या करेंगे, बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। वो सब कुछ तो देखा भी है, पर आगे भी आएगा। दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है और बिगड़ना है। अभी तो कुछ भी नहीं, बाबा कहते और बिगड़ना है। दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे, इधर से भी दुखी, उधर से भी दुखी। अगर अपने कर्म नहीं सुधारे, अपनी अवस्था नहीं बनाई, तो हर बात में दुखी होना पड़ेगा। बीमारी आदि में दुख होता है, दुख होता है बीमारी आती है तो फिर भगवान को याद करते, पुकारते हैं। तो अभी तुमको मालूम है बाकी थोड़े दिन है, फिर हम अपने शांति धाम सुख धाम जरूर जाएंगे। अब दुनिया को तो यह भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे फील करते हो ना, अभी बाप को पूरी रीति जान गए, तो वह सब तो समझते परमात्मा लिंग है। अब शिवलिंग की पूजा भी करते हैं। तो तुम शिव के मंदिर में जाते थे, कभी ये ख्याल किया कि शिवलिंग क्या चीज है? आप भी जाते थे शिवलिंग पर जल चढ़ाने, शिव के मंदिर में जाते थे, तो कभी ख्याल आया ये शिवलिंग क्या चीज है? जरूर ये जड़ है तो चैतन्य भी होगा। तो ये तब क्या है? अब भगवान तो रचता है ऊपर में, उसकी निशानी है सिर्फ पूजा के लिए। तो पूजे होंगे तो फिर ये चीजें नहीं होंगी, माना ये बाद में बनी होंगी ना। तो जब पूज्य होंगे तो ये चीजें नहीं होंगी। जब ओरिजिनल में है तो अब थोड़ा आपका चित्र दीवारों पे लगाया जाएगा, है? अब पूज्य जब होंगे तो फिर ये चीजें नहीं होंगी। अब शिव काशी के मंदिर में जाते हैं, किसको पता थोड़ी है कि भगवान निराकार है, हम भी उनके बच्चे हैं। तो बाप के बच्चे होकर फिर हम दुखी क्यों हैं? तो बाप के बच्चे होकर फिर हम दुखी क्यों हैं? विचार करने की बात है ना। आत्मा कहती हम परमात्मा की संतान है, फिर हम दुखी क्यों हैं? अब बाप तो है ही सुख देने वाला, और बुलाते भी है कि हे भगवान हमारे दुख मिटाओ। अब ये कैसे मिटाए? दुख सुख यह तो अपने कर्मों का हिसाब है। और मनुष्य समझते हैं सुख का एवजा सुख, दुख का एवजा दुख परमात्मा ही देते हैं, अब उन पर रख देते हैं। तो बाप कहते हैं मैं कभी दुख नहीं देता हूं, मैं कभी दुख नहीं देता हूं। मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूं। यह फिर सुख और दुख का खेल है। सिर्फ सुख का भी खेल होता फिर तो यह भक्ति आदि कुछ ना हो। और भगवान से मिलने के लिए भक्ति आदि सब करते हैं ना। तो अब बाप बैठ सारा समाचार सुनाते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो, उन ऋषि मुनियों आदि का कितना मान है, और तुम हो राज ऋषि, वह है हठ योग ऋषि। ऋषि अर्थात पवित्र। तुम स्वर्ग के राजा बनते हो तो पवित्र जरूर बनना पड़े। और सत्युग त्रेता में जिनका राज्य था उनका ही फिर होगा, बाकी सब पीछे आएंगे। तुम अभी कहते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, और पुरानी दुनिया का विनाश होने में भी समय तो लगेगा ना। सत्युग आना है, कलयुग जाना है। कितनी बड़ी दुनिया है, एक एक शहर मनुष्यों से कितना भरा हुआ है। एक एक शहर मनुष्यों से कितना भरा हुआ है। धनवान आदमी दुनिया का चक्कर लगाते हैं, तो दुनिया का चक्कर लगाते हैं। जो धनवान होते हैं कहते नहीं हमने दुनिया घूमनी है, परंतु यहाँ सारी दुनिया तो कोई देख ना सके। हाँ सत्युग में देख सकते हैं, क्योंकि सत्युग में है ही एक राज्य, इतने थोड़े राजाएं होंगे। अब यहाँ तो देखो कितनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया का चक्कर कौन लगाए?
वहां तुमको समुद्र में जाने का ही नहीं है कि चलो समुद्र देख के आए, नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां सिलोन, बर्मा आदि होंगे? नहीं होंगे ना, कुछ भी नहीं। ये कराची नहीं होगी। तुम सब मीठी नदियों के किनारे पर रहते हो, खेती बाड़ी आदि सब होती है। सृष्टि तो बड़ी है, मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं, फिर पीछे वृद्धि होती है। फिर वहां जाकर अपना राज्य स्थापन किया, धीरे धीरे हप करते गए, ये जगह बने, फिर वो जगह बने, वो जगह बने, ऐसे हप करते गए, अपना राज्य स्थापन कर दिया। अभी तो सबको छोड़ना पड़ता है। एक भारत ही है जिसने किसी का भी राज्य छीना नहीं है। इतना नशा चढ़ना चाहिए। एक भारत ही है जिसने किसी का भी राज्य छीना नहीं है, क्योंकि भारत असल में अहिंसक है ना। भारत ही सारी दुनिया का मालिक था और सब पीछे आए हैं जो टुकड़े टुकड़े लेते गए हैं। तुमने कोई को हप नहीं किया है, अंग्रेजों ने हप कर लिया है। तुम भारतवासियों को तो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम कहां गए थोड़े ही हो। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारी बातें, और बूढ़ी माताएं तो इतना सब समझ ना सके, हप कर लिया, दे दिया, इसको उधर कर लिया, उधर कर लिया, ये बूढ़ी माताएं तो समझ ना सके। बाप कहते अच्छा है जो तुम कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं हो, अच्छा है। कई बूढ़ी माताएं अपने पाठ से बड़ी दुखी होती है, हम बूढ़ी हो गई, अब आई हैं, कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, बाबा हम तेरे किसी काम में नहीं आते। अब बाबा कहते और अच्छी बात है। बाबा कह रहा अच्छी बात है और तुम दुखी हुए जा रहे हो। अब सोचो, बाबा कह रहे अच्छी बात है तो मानो ना अच्छी बात है। कितने पर मैं कैसे याद करूं, बहुत ही अच्छा है, बस बाबा बाबा करते रहो, इसी में ही उद्धार हो जाना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। बाबा बाबा करते रहो, हर बात में बाबा को याद रखो, बस खत्म, और कुछ नहीं करना। तो बाबा कितना अच्छी रीते समझाते हैं। जो बूढ़ी माताएं हैं ना, इतना नहीं समझ सकती, तो बाबा कहते अच्छा है जो तुम कुछ भी नहीं पढ़ी हो। पढ़ा हुआ सब बुद्धि से निकालना पड़ता है। एक बात सिर्फ धारण करनी है, मीठे बच्चे बाप को याद करो। याद तो आ सकती है, अब जिससे प्यार होता है, जिससे इतनी प्राप्तियां होती हैं, उसकी याद नहीं आएगी तो किसकी आएगी। सारी प्राप्तियां कराने वाला तो तुम्हारा बाप है, उसको तुमने पीछे कर दिया। एक दो से मिलने वाली मदद उसको तुमने आगे रखा हुआ है, इसीलिए बाप की याद ही नहीं आती, इसीलिए वो फीलिंग नहीं आती कि सब कुछ देने वाला तो बाप है। यहाँ तक कि बच्चों को भी सिखाया जाता है, तो ये बार बार बच्चों को सिखाया जाता है, किसने दिया, बाबा ने दिया, किसने दिया, बाबा ने। फिर बच्चे भी कहते ये सब कुछ तो बाबा ही देते हैं। ये अंदर फिक्स हो जाएगा जब बच्चों के, जब बड़े ये फिक्स करेंगे तब तो बच्चों के अंदर फिक्स होगा। ये तो सब निमित्त मात्र होते हैं, कोई भी आपको मदद करता है निमित्त मात्र है, पहुंचाता तो बाप है ना मदद, पर बाबा तो याद ही नहीं है, इसीलिए याद नहीं आती है, इसीलिए वो लगन नहीं जुड़ती है, इसीलिए अनुभव भी नहीं होता है। जितना अंदर से बाबा को देखोगे, अंदर से अनुभव करोगे तो सुख अनुभव होगा। तो एक बात धारण करो, क्या? मीठे बच्चे बाप को याद करो। तुम कहते भी थे ना कि बाबा आप आएंगे ना तो हम ना वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, किसी की तरफ नहीं देखेंगे, सिर्फ आपकी तरफ ही देखेंगे। कहीं ना कहीं आप आत्माओं ने ये कहा है, शायद आपको याद नहीं है, पर कभी भी आपके ऊपर दुख आया तो एक ही बात कहते थे कि आप आ जाओ, ये दुख तो यूं ही चला जाएगा, आपके साथ से ये दुख चला जाएगा। तो यही कहते थे, आप आएंगे ना, अगर एक घड़ी का भी दर्शन हो गया ना, मैंने सब छोड़ देना। एक घड़ी के दर्शन के लिए हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थे। आज वो घड़ी घड़ी तुम्हारे साथ रहने के लिए परम धाम छोड़ के आया है, फिर भी हमें याद नहीं है कि हमने कहा क्या था।
आज शरीर छूट जाए ना तो ऐसे ही उड़ते रहेंगे, कोई किसी को कुछ याद नहीं रहोगे, ना आपको कुछ याद आना है। इसीलिए कहा जाता है आप मुए मर गई दुनिया, क्योंकि दुनिया तो अपना काम करती रहेगी पर आपके लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। और आज आप ही फंसे हुए हो और बाप को भूल जाते हैं। तो बलिहारी एक बाप की है। आपने ही कहा था कि आप आएंगे ना तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, तुम्हें फिर हमारे पर कुर्बान जाना है। लेन देन होती है ना। शादी के टाइम स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं, नमक देते हैं। बाप को भी कहते हैं हम पुराना सब कुछ आपको देते हैं, अपना हम सब कुछ आपको देते हैं, आप हमें देखो कितना सब कुछ देते हो। पर हमें ये याद रह गया है कि उनसे क्या लेना है, हमें क्या देना है, ये कहीं भूल जाते हैं। इसलिए अवस्था भी नहीं बनती है। तो बाप आते ही है सबको ले जाने के लिए ना। तो बाप को भी कहते हैं हम पुराना सब कुछ आपको देते हैं, मरना तो है, ये सब खत्म होना है, आप हमको फिर नई दुनिया में देना। बाप आती है ना सबको ले जाने। काल है ना, सिंध में कहते थे ये कौन सा काल है जो सबको भगा कर ले जाते हैं। तुम बच्चे तो खुश होते हो, बाप आते ही है ले जाने। हम तो खुशी से अपने घर जाएंगे, सहन भी करना पड़ता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की माताएं मारे खाती हैं, किस लिए? कि बाप पे कुर्बान जाना है। तुम सच्ची कमाई करते हो, मनुष्य थोड़े ही जानते हैं। वे है ही कलयुगी शुद्ध संप्रदाय और तुम हो संगम योगी पुरुषोत्तम बन रहे हो। जानते हो पहले नंबर में पुरुषोत्तम या लक्ष्मी नारायण है ना, फिर डिग्री कम होती जाएगी, ऊपर से नीचे आते रहेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते रहेंगे। इस समय सब गिर चुके हैं, झाड़ पुराना हो चुका है, तना सड़ गया है, अब फिर स्थापना होती है, फाउंडेशन लगता है ना। कलम कितना छोटा होता है, फिर उनसे कितना बड़ा झाड़ बढ़ जाता है। ये भी झाड़ है, सत्युग में बहुत छोटा झाड़ होता है, अब कितना बड़ा झाड़ है। वैरायटी फूल कितने हैं मनुष्य सृष्टि के, एक ही झाड़ में कितनी वैरायटी है। अनेक वैरायटी धर्मों का झाड़ है मनुष्यों का। एक सूरत ना मिले दूसरे से, बना बनाया ड्रामा है ना। एक जैसा पाठ कोई का ही हो ही नहीं सकता। इनको कहा जाता है कुदरती बना बनाया बेहद का ड्रामा। इनमें भी बनावट बहुत है। जो चीज रियल होती है वह खत्म भी होती है। फिर 5000 वर्ष के बाद रियलिटी में आएंगे। चित्र आदि भी कोई रियल बने हुए थोड़े ही हैं। ब्रह्मा की भी शक्ल फिर 5000 वर्ष के बाद तुम देखेंगे। इस ड्रामा के राज को समझने में बुद्धि विशाल चाहिए। और कुछ ना समझो, सिर्फ एक बात बुद्धि में रखो, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। जिसने ये बात पक्की कर ली उसके जीवन में परिवर्तन बहुत जल्दी दिखाई देता है। एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ये आत्मा ने कहा बाबा हम आपको ही याद करेंगे। ये तो सहज है ना, हाथों से काम करते रहो और बुद्धि से बाप को याद करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे, ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे,
ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है। सच्ची कमाई करनी है, सच्ची कमाई करनी है। दूसरा पॉइंट, विशाल बुद्धि बन इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। विशाल बुद्धि बन इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। ये कुदरती ड्रामा बना हुआ है, ये कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। ये कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। आज का वरदान, माया जीत, विजयी बनने के साथ साथ पर उपकारी भव। माया जीत, विजयी बनने के साथ साथ पर उपकारी भव। अभी तक स्व कल्याण में बहुत समय जा रहा है ना, अपने में ही उलझे पड़े हैं। अभी तक अपने कल्याणार्थ ही अभी समय लगा रहे हैं। अब परोपकारी बनो। माया जीत विजयी बनने के साथ साथ सर्व खजानों के विधाता बनो, अर्थात हर खजाने को कार्य में लगाओ। खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना बांटो और बढ़ाओ। जब अभी विधातापन की स्थिति का अनुभव करेंगे अर्थात पर उपकारी बनेंगे, तब अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। अगर अभी करेंगे तो बनेंगे, अगर अभी नहीं तो फिर बनेंगे भी क्यों? फिर तो इंतजार में है ना कि कोई हमारा राजा बन जाए। वो बनेगा तो आपको अनुभव होगा कि हाँ बन गया, हमारे राजा जी बन गए, बस अब ठीक है। आपको बनना है। ये जो खजाने हैं ये सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल, मुझे शांति की अनुभूति हो जाए, आज मैं खुश रह लूं, आज मुझे किसी का सहयोग मिल जाए, आज मेरा ये कार्य संपन्न हो जाए। अपने में ही लगे रहेंगे कि अब कुछ करने की भी बारी है। सोचना। आज का स्लोगन, विश्व कल्याणकारी बनना है तो अपनी सर्व कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई दो। विश्व कल्याणकारी बनना है तो अपनी सर्व कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई दो। देखो कमी कमजोरियां हैं पर विदाई देनी है कि अब कोई कमी कमजोरी मेरे सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कार्य अभी बहुत बड़ा है। तो विश्व कल्याणकारी बनना है तो अपनी सर्व कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई दो। अव्यक्त ईश्वरी, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जैसे एक किला बांधा जाता है जिससे प्रजा किले के अंदर सेफ रहे। एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते हैं। एक राजा होता है, उसके लिए कोठरी नहीं बनाई जाती है, किला बनाते हैं। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधो। स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधो। याद के शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी, हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। माना राजा के लिए कोठरी नहीं बनाई जाती है, किला बनाया जाता है, क्योंकि सेफ्टी के लिए। तो आप कौन सा किला बनाओ? ज्वाला रूप याद का किला बनाओ।
तो आप भी सेफ, दूसरे भी सेफ, अन्य आत्माएं आपके साथी भी सेफ। तो याद के शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। ओम शांति।